अब चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यह क्वेश्चन हमने कहां से लिया है दिखाता हूं। तो देखिए ये सीबीएसई का 2024 का पेपर है यानी लास्ट ईयर का है और इसमें ये सेक्शन डी का 33 का ए वाला यानी ए पार्ट हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32। एक ही एपी की फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म इन दोनों का सम दे रखा है 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। और दोनों की यानी कि फर्स्ट और एट्थ टर्म दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 60। तो पहले तो हम इतना नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी आप इसको A1 लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट टर्म को हम सिर्फ ए से ही डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म A प्लस A8 इन दोनों का सम दे रखा है कितना 32। यहां पर आप A को तो A ही रहने दें, A8 को आप लिख सकते हैं A प्लस 7D। और ये कैसे लिखते हैं, AN होता है ना हमारा, AN होता है A प्लस N माइनस 1D, N माइनस 1 इंटू डी। और N की जगह जब आप 8 लिखेंगे तो N माइनस 1 यानी कितना आएगा 7D। तो A8 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 32। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ पर आगे दे रखा है ना, और उनका प्रोडक्ट यानी फर्स्ट और एट्थ टर्म दोनों का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म को तो हम A ही रहने देते हैं, A इंटू A8 इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है कितना 60 दे रखा है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब फर्स्ट और मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी हमें पता करना है। चलिए देखो a इंटू A8 इसको हम क्या कर सकते हैं, a इंटू A8 को आप लिख सकते हैं A प्लस 7D, जैसा कि हमने ऊपर इस इक्वेशन में भी लिखा था, इक्वल टू 60। अब देखिए डायरेक्ट आप A प्लस 7D की जगह यहां से पुट कर सकते हैं। यहां पर देखो A प्लस 7D कितना आएगा, यहां से आप और कुछ लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 32 और इस प्लस A को आप इधर पहुंचा दिए माइनस A। ठीक है, यहां से A प्लस 7D की जो वैल्यू ये आई इसको यहां पुट करेंगे। ठीक है, इसको चलिए आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। तो A प्लस 7D की वैल्यू 32 माइनस A यहां लिख देते हैं, A को A ही रहने देते हैं इंटू A प्लस 7D की जगह 32 माइनस A इक्वल टू 60। और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32A माइनस A को A से करेंगे तो A स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, अब इन सबको राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस A स्क्वायर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसको हमने दूसरी तरफ भेजा तो A का A स्क्वायर हो गया, 32A को इधर भेजा तो माइनस का 32A हो जाएगा और इधर ये 60 है ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसके जो है फैक्टर कर लीजिए यानी इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ दीजिए। तो A स्क्वायर को आपने ऐसे ही लिखा, 32 को आप लिख सकते हैं ना 30 इंटू 2। देखिए फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 60, तो 1 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, 32 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 60 और उनको जोड़ नहीं पाना चाहिए माइनस का 32। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 30A और माइनस का 2A। ठीक है, प्लस का हो गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 32 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 60 आएगा। इन दोनों से हम A कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा A माइनस 30। ठीक है, यहाँ से दोनों से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन जब हमने लिया तो यहाँ बचेगा A और यहाँ पे बचेगा 30। ठीक है, दो ब्रैकेट सेम आ गए। अब एक ब्रैकेट को हम लिख दिया A माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट को हमने लिख दिया A माइनस 2। A की वैल्यू निकालनी है तो A माइनस 30 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, A माइनस 30 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा कितना 30। तो देखो दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, एक तो आगे A इक्वल टू 30 और यहाँ से A माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। तो यहाँ से A की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब डिफरेंस भी हमारे 2 ही आएंगे। ठीक है, तो हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद से यहाँ से हम ऊपर। ठीक है, जगह नहीं है नीचे इसलिए मैं आपको ऊपर सॉल्व करके बता रहा हूँ। जब हम A की वैल्यू 30 लेंगे, व्हेन A इक्वल टू 30, अगर A की वैल्यू हम 30 लेंगे तब फिर D कितना आएगा, यहाँ पुट कर देते हैं। तो D कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दो, तो चाहो तो आप यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ किसी में ही पुट कर दो। तो A यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, A प्लस एक मिनट क्या हो गया, हाँ ठीक है A प्लस 70, इसको A को यहाँ पहुंचा दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, कहीं पुट कर दो। A प्लस 7D इक्वल टू 32 माइनस A है ना, तो आप ये 30 पुट कर दो, 30 प्लस 7D इक्वल टू 32 माइनस
कितना है, ए की वैल्यू कितनी 30, ठीक है। कितना आ जाएगा 7D को आप इधर ही रहने दो, और यहाँ 32 में से 30 जाएंगे तो ये बचेगा कितना 2 बचेगा, और 30 को आप इधर ले आओ तो माइनस का 30, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का 28, और डी की वैल्यू निकालें तो डी के साथ जो 7 है इसको दूसरी तरफ भेजो डिवाइड में, 7 4 जा 28। तो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 4, ठीक है। कब डी की वैल्यू आई -4, जब हमने ए की वैल्यू ली 30, ठीक है। अब ए की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं तब डी कितना आता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं व्हेन ए इक्वल टू 2, तो व्हेन ए इक्वल टू हमने 2 लिया तो फिर कितना आएगा, यहाँ पुट कर देते हैं। चलो 2 + 7D इक्वल टू 32 - 2, ठीक है। तो 7D को आपने इधर ही रखा, और 32 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30, और 2 को आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का, यानी कि 28, और डी की वैल्यू निकालें तो 7 पहुंच जाएगा इधर अपॉन में, तो सॉरी 7 4 जा 28, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है प्लस का 4। एक बार आया माइनस का 4, कब, जब ए इक्वल टू 30 था तब आया डी की वैल्यू -4, और जब ए इक्वल टू 2 था तब डी की वैल्यू आई 4, ठीक है। तो ये दो आंसर आए हमारे, ए के और डी के दो आंसर आ गए। अब हम निकालते हैं आगे, आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हम निकालते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए दो आंसर आएंगे, कब, एक बार जब S20 मतलब कि एक बार जब ए 2 लेंगे और डी 4 लेंगे तब हमारा S20 अलग आएगा, और एक बार जब ए 30 और डी -4 लेंगे तब S20 की वैल्यू हमारी अलग आएगी, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं व्हेन ए, पहले हमने ए ये 30 लिया था तो वही ले लेते हैं, व्हेन ए इक्वल टू 30 और डी इक्वल टू -4, तब S20 कितना आएगा निकाल लेते हैं। Sn का हमारा फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, यही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो S20 इक्वल टू n की जगह हमने ले लिया 20, तो n/2 यानी कि 20/2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2a यानी 2 × 30 + n-1, n हमारा 20, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, और d हमें लेना है कितना -4। सॉल्व कर देते हैं, 10 आ गया, और 2 × 30 हो जाएगा 60, और 19 × 4 ये होता है 76 हो जाएगा, ठीक है। 19 × 4 कितना 76 -76 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे, 10 बचा, मतलब यहाँ 10 और 60 में से 76 घटा रहे हैं, 76 में से आप घटा दो इसको डायरेक्ट, माइनस का 16 आएगा, ठीक है। 76 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना आएगा -16, तो ये आ गया -160। तो S20 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी -160, कब, जब a इक्वल टू 30 और d इक्वल टू -4 लिया। ऐसे ही S20 निकालेंगे जब a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 4 लेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम बची, ठीक है, तो मैं इस स्पेस को यूटिलाइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी जगह कम बची है। तो S20 निकाल लेते हैं कब, व्हेन a इक्वल टू हमारा 2 है और d इक्वल टू है 4, ठीक है। तो S20 क्या आएगा हमारा, S20 इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, n/2 ये तो 20/2 यानी कि ये तो 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, और a कितना है हमारा, a है हमारा 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, प्लस a की वैल्यू हमारी 2 है ना, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + n-1, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू डी, और d कितना है 4 है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसे, 10 यहाँ रहेगा, और यहाँ पर 4 + 19 4 जा 76 होता है, 76 + 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 × 80 कितना है 800, तो 800 आंसर आ गया हमारा S20 का। तो आंसर हमारा S20 के दो आए, एक आया 800 और दूसरा आया -160। इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।